हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको डेसिमल की एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 6। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 7A। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको डेसिमल में लिखना है अपने आंसर को। फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करना है। 6 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/10 प्लस 8 इंटू 1/100। यहाँ पर हम बॉडमास रूल फॉलो करेंगे। बॉडमास BODMAS। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में या तो आपको मल्टीप्लाई का सिंबल दिखाई देगा या फिर प्लस एडिशन का सिंबल दिखाई देगा। तो मल्टीप्लाई पहले आता है, ऐड बाद में आता है। तो हम सबसे पहले सारी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ जितनी भी मल्टीप्लिकेशन है पहले हम इनको करते हैं, ऐड बाद में करेंगे। 6 इंटू 10 क्या होगा 60 प्लस 5 इंटू 1 होगा 5 प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा और अपॉन में 10 एज इट इज़ लिखेंगे। प्लस 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 और अपॉन में 100 एज इट इज़ लिखेंगे। ये 100 है, यहाँ पर क्वेश्चन में 100 दिया है। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, अपॉन में 10 आ रहा है। यहाँ 2 के अपॉन में क्या है 10। जिस नंबर के डिनोमिनेटर में 10 हो या 100 हो या 1000 हो, दैट मीन्स 1 के आगे 0 आ रही हो, तो आप उस नंबर को पॉइंट में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 60 और 5 ये तो एज इट इज़ लिख देते हैं। 60 प्लस 5 इनको ऐसे ही लिखते हैं। ये 2 है, 2 के डिनोमिनेटर में 10 है और 10 में एक 0 आ रही है, सिंगल 0। तो आपको क्या करना है, डेसिमल आपको लास्ट से एक डिजिट पहले लगाना है। तो ऊपर वाला 2 तो हमने ऐसे ही लिखा और 2 के पहले पॉइंट लगा दिया और यहाँ 0 खुद लगाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 10 था और 10 में सिंगल 0 आ रही थी, इसलिए हमने पॉइंट को लास्ट से एक डिजिट पहले लगाया। प्लस 8/100 है, हम 8 को तो एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि अपॉन में 100 में 2 0 आ रही हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ बताया 10 में सिंगल 0 है, तो सिंगल 0 की वजह से पॉइंट को लास्ट से एक डिजिट पहले लगाया। अब यहाँ डबल 0 है तो पॉइंट को हम लास्ट से 2 डिजिट पहले लगाएंगे। तो लास्ट से एक डिजिट तो हो गई 8 और दूसरी डिजिट यहाँ है ही नहीं, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है। अब ये 2 डिजिट हो गई लास्ट से 2 डिजिट पहले क्या लगेगा पॉइंट, तो आंसर हो गया 0.08, ठीक है। स्टार्टिंग में पॉइंट के 0 जरूर लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ लगाई थी, ये हम अपनी तरफ से ही लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट कितनी डिजिट पहले लगाया, लास्ट से 2 डिजिट पहले। ये कहलाता है 2 डेसिमल प्लेस, ये कहलाता है 1 डेसिमल प्लेस। दिस इज़ 1 डेसिमल प्लेस, दिस इज़ 2 डेसिमल प्लेस। अब आपको क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। 60 प्लस 5 क्या होगा 65 प्लस 0.2 प्लस 0.08। अब आपको इन्हें ऐड करना है। ये एक डेसिमल नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है, इसमें आपको कहीं डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा। 65 में कहीं पे डेसिमल नहीं है, तो जिस नंबर में डेसिमल कहीं नहीं होता उसमें आप डेसिमल लास्ट में लेंगे। तो हम 65 को क्या लिखेंगे 65.0 लिखेंगे, ठीक है। अगला नंबर है 0.2। ऐड करने के लिए पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लेना होता है, ठीक है। तो पहला नंबर 65.0 हो गया, दूसरा नंबर 0.2 हो गया और तीसरा नंबर 0.08। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के ऐड करते हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 लेंगे। अब हम इन्हें प्लस करेंगे सबको, 8 2 पॉइंट, इनको ऐड करेंगे तो 5 और यहाँ 6। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 65.28। तो ये हो गया फाइनल आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड, वो भी बिल्कुल सेम वे में करना है। क्वेश्चन है 7 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1/10 प्लस 7 इंटू 1/100 प्लस 9 इंटू 1/1000। सबसे पहला वर्क क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी यहाँ मल्टीप्लाई के साइन है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एडिशन बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 इंटू 1 क्या होता है 7 प्लस
3 इंटू 1 करेंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 और अपॉन में क्या है 10, अपॉन वाला 10 हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा और अपॉन में क्या है 100, प्लस 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 1 जा 9 और अपॉन में जो 1000 है वो एज इट इज़ लिखेंगे। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, इसमें 7 को तो एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 3 अपॉन 10 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट में लिखेंगे, 3 को तो 3 लिखेंगे, अपॉन में ना 10 आ रहा है, 10 में एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो की वजह से आप लास्ट से एक डिजिट पहले पॉइंट लगाओगे तो आंसर होगा 0.3, प्लस 7 अपॉन 100 है, 100 में 2 ज़ीरो आ रही हैं तो आपको 7 को तो एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो है तो पॉइंट हम लास्ट से 2 डिजिट पहले लगाएंगे, एक डिजिट है 7 और एक डिजिट यहाँ 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट दी थी बट हमें पॉइंट 2 डिजिट पहले लगाना है, क्योंकि 100 है, 100 में 2 ज़ीरो आ रही हैं तो इसलिए पॉइंट को 2 डिजिट पहले लगाना है, जिसकी वजह से हम यहाँ एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लेंगे, वो भी कहाँ लेंगे 7 के स्टार्टिंग में और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0.07, प्लस 9 के अपॉन में क्या है 1000 में कितनी ज़ीरो आ रही हैं 3 ज़ीरो, तो 9 को तो आप ऐसे ही लिखोगे, क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरो आ रही हैं तो डेसिमल हम 3 डिजिट पहले लगाएंगे, एक डिजिट 9 है, दूसरी डिजिट हम 0 लेंगे और तीसरी डिजिट भी हम 0 लेंगे, तो उल्टा चलते हैं लास्ट से। ठीक है, 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 0.009 हो जाएगा। अब फाइनली हम इन तीनों को रफ में लिख के ऐड करेंगे। 7 में तो कहीं पॉइंट है ही नहीं, तो जिसमें पॉइंट नहीं होता वहाँ आप खुद ले सकते हो 7.000, जितनी मर्जी ज़ीरो ऐड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है 0.3, 0 इसके नीचे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे 0.3। अगला नंबर है 0.07, 0.07 यहाँ एम्प्टी स्पेस में आप 0 भर सकते हो, 0.07। अगला नंबर है 0.009, यहाँ एम्प्टी स्पेस में 0 भर देते हैं और इन्हें फाइनली क्या करेंगे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.379। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 देखिए कैसे होगा। 2 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 100, ये है आपका क्वेश्चन। इसमें भी हम पहले वही बॉड मास रूल फॉलो करेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 100 हो जाएगा 200, प्लस 4 इंटू 10 करेंगे तो 40, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 जब होगा 3 1 जा 3 बनेगा और अपॉन में 100 आएगा। ठीक है, 200 और 40 तो आप जोड़ लोगे, 200 प्लस 40 बन जाएगा 240, 3 के अपॉन में 100 है, 2 ज़ीरो आ रही हैं, 3 को ऐसे ही लिखेंगे और 2 ज़ीरो की वजह से यहाँ पर हम पॉइंट को लास्ट से 2 डिजिट पहले लगाएंगे, तो एक डिजिट तो है हमारे पास, दूसरी डिजिट हमारे पास नहीं है तो हम वहाँ 0 लेंगे, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 0.03। फाइनली जब आप इन्हें ऐड करोगे तो बन जाएगा 240.03। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब देखिए 4th पार्ट, 5/10 प्लस 7/1000। 5/10 में आपको डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो दिख रही है 10 में, तो पॉइंट को आप एक डिजिट पहले लगाएंगे, तो ऊपर वाला 5 तो ऐसे ही लिखें और उसी के पहले एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 5/10 का आंसर हो गया 0.5, प्लस 7/1000 है, 7 को तो ऐसे ही लिखना है, 1000 से डिवाइड करने में पॉइंट जो है 3 डिजिट पहले लग जाएगा, तो एक डिजिट तो हो गई 7, क्योंकि वहाँ 1000 में 3 ज़ीरो आ रही हैं तो हमें पॉइंट 3 डिजिट पहले करना है, तो एक डिजिट तो हो गई 7, दूसरी डिजिट 0, तीसरी डिजिट भी 0, तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट के पीछे 0 खुद लगा देते हम। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा, रफ में लिख के आप ऐड करेंगे 0.507। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट का। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर आपको 2 डेसिमल नंबर दिए हैं, पहला नंबर है 12.03 एंड दूसरा नंबर है
120.3। आपको यहाँ हेडिंग में लिखा है डिटरमाइन वेदर द गिवन पेयर ऑफ डेसिमल नंबर आर लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट। आपको बताना है कि ये जो है ना, ये लाइक डेसिमल है, अनलाइक डेसिमल है या इक्विवेलेंट। तो लाइक डेसिमल कौन होते हैं, यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। लाइक डेसिमल क्या होते हैं? लाइक डेसिमल वो डेसिमल नंबर होते हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होती है। लाइक डेसिमल वो होते हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हो। इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है? पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ रही हैं? 2, यानी ये जो है ना 2 डेसिमल प्लेस वाला नंबर है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 डेसिमल प्लेस। तो ये दोनों के दोनों इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस नहीं आ रहे हैं, तो हम इन्हें क्या बुलाएंगे? दे आर अनलाइक डेसिमल नंबर। ठीक है, ये कैसे डेसिमल नंबर है? अनलाइक डेसिमल नंबर है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। 1.27 एंड 40.83। देखो इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आ रही हैं? 2 डिजिट, तो ये 2 डेसिमल प्लेस है। यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद कितनी डिजिट आ रही है? 2, तो ये भी 2 डेसिमल प्लेस है। तो ऐसे में हम इनको क्या बुलाएंगे? ये जो है ना, ये लाइक है। ठीक है, लाइक में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होती है। यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 थी, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 1 थी, तो ये इक्वल नहीं आ रही थी, इसलिए अनलाइक है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है, तो ये कैसा है? लाइक है। थर्ड पार्ट 80.4 एंड 80.40। देखो दोनों सेम से दिखाई दे रहे हैं, 80.4, 80.40। सबसे पहली चीज़, अगर पॉइंट के बाद एंड में अगर 0 आ जाए ना, तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं इस 0 को कट कर सकता हूँ बिल्कुल लास्ट में, पॉइंट के बिल्कुल एंड में, बीच में नहीं। कभी आप इस 0 को भी कट कर दे जो 8 के बाद है, ऐसा नहीं। अगर पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पे एंड में 0 आए तो हम उसे कट कर सकते हैं। अब ये आपको सेम दिखाई देगा, 80.4 एंड 80.4, तो इसको हम क्या बुलाएंगे? ये जो है इक्विवेलेंट है। ये कैसा नंबर है? इक्विवेलेंट। अब आ जाते हैं पार्ट 4 पे। 0.563 एंड 5.63। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 563 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 63 है। इसमें 3 डेसिमल नंबर हैं, 3 डेसिमल प्लेस है, और इसमें 2 डेसिमल प्लेस। तो सेम तो ये है नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद अलग अलग वैल्यू आ रही हैं। इसमें डेसिमल के बाद आ रहा है 563, उसमें डेसिमल के बाद आ रहा है 63। तो हम इसे इक्विवेलेंट तो बुलाएंगे नहीं। और इनके डेसिमल प्लेस भी अलग है, ये 3 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है, ये 2 डेसिमल प्लेस, तो इसको हम क्या बुलाएंगे? अनलाइक। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। 73.126 33.987 हेडिंग में है। आप यहाँ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन फिल करें। इसमें हमें साइन पुट करना है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ग्रेटर स्मॉलर देखने के लिए पॉइंट के लेफ़्ट हैंड पे नज़र रखनी है। देखो पॉइंट के लेफ़्ट पर 73 है, यहाँ पे पॉइंट के लेफ़्ट हैंड पर 33 है। सबसे पहला काम लेफ़्ट पे देखने का होता है। तो यहाँ पे हम इजीली देख पा रहे हैं कि 73 बड़ा है और 33 छोटा। तो जो बड़ा नंबर होता है ना, जैसे कि यहाँ 73 बड़ा है, तो उसकी तरफ माउथ ओपन आता है। ये साइन इस तरह से खुला हुआ बनाते हैं साइन। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, 3.56 3.06। तो अभी मैंने आपको बताया ग्रेटर या स्मॉलर देखना हो तो पहले आप पॉइंट के पीछे देखो। देखो पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर 3 है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर 3 है। देखो इन दोनों को देख के तो कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कौन ग्रेटर होगा, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू क्या है? बराबर हैं। तो हम पॉइंट के राइट हैंड साइड पे देखते हैं। अब अभी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा था, अब हम पॉइंट के राइट हैंड साइड पे देखते हैं। पॉइंट के राइट साइड पर 5 लिखा है पहली प्लेस पर, और पॉइंट के आगे राइट हैंड पर पहली प्लेस पर लिखा है 0। हम जानते हैं कि जो
5 लिखा है वो बड़ा होता है और जो पॉइंट के बाद यहाँ 0 लिखा है वो छोटा, तो 5 बड़ा है तो इसकी तरफ साइन कैसा आएगा, ओपन आएगा। तो ये हो गया पार्ट नंबर सेकंड। थर्ड पार्ट देखिए 0.81 डैश 0.810। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक बात बताई थी, पॉइंट डेसिमल के राइट हैंड पर अगर लास्ट में 0 आए तो उस 0 को आप कट कर सकते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली में ये है 0.81 और ये भी क्या है 0.81, दोनों सेम ही है, तो ये क्या है, इक्वल है। तो यहाँ हो गया थर्ड पार्ट का आंसर इक्वल साइन। फोर्थ पार्ट 46.257 डैश 46.27। सबसे पहले हमें ग्रेटर स्मॉलर देखने के लिए पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर देखना है। पॉइंट के लेफ्ट पर है 46, पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर क्या है 46। लेफ्ट हैंड वाले तो बता नहीं पा रहे कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि वो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। हम अब पॉइंट के राइट हैंड साइड पे देखते हैं। पॉइंट के राइट साइड पे 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, पता नहीं चल पा रहा। चलो अगली चेक करते हैं। पॉइंट के सेकंड प्लेस पर, सेकंड डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद दूसरी प्लेस पे, सेकंड डेसिमल प्लेस पे क्या है, दोनों में सेकंड वाली पर एक में 5 आ रहा है और एक में 7, 7 बड़ा होता है, तो 7 वाला बड़ा है तो साइन इधर की तरफ ओपन आएगा, ठीक है। ये है पॉइंट के बाद 25, 7 को अभी नहीं देखना, एक एक करके सिंगल सिंगल डिजिट चेक करनी है हमेशा। ऐसा ना देखें कि ये है 257 और ये 27, तो आपको तो 257 बड़ा दिखेगा, 27 छोटा, लेकिन आंसर उल्टा है। देखो 27 वाला बड़ा है ना। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी डिजिट्स एक साथ रीड नहीं करनी, आप डेसिमल के बाद पहले फर्स्ट प्लेस देखो, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, अगर उनको देख के पता चल रहा है कौन बड़ा है तो ठीक है। अब यहाँ तो 2 सेम थी तो पता नहीं चल पा रहा, तो हमने अगली सेकंड चेक करी, सेकंड है 5 और यहाँ सेकंड है 7, तो 7 बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो सिंगल सिंगल वैल्यू चेक करनी है, एक साथ पूरा नंबर ना पढ़े, उससे आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए 1.3 डैश 1.300। देखो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था और अभी भी यहाँ बताया था कि पॉइंट के राइट हैंड पर अगर लास्ट में 0 आ रही है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे आप कट कर दो। तो ये भी 1.3 है, ये भी 1.3 है, तो दोनों आंसर आपस में क्या है, इक्वल है। ये सिक्स्थ पार्ट देखो 415.035 डैश 415.038। इनमें आपको ग्रेटर स्मॉलर बताने के लिए पहले आप पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर देखो 415, यहाँ भी लेफ्ट हैंड पे 415, तो ये तो बराबर हैं। अब हम पॉइंट के राइट हैंड पर पहली प्लेस देखें, फर्स्ट डेसिमल प्लेस 0, यहाँ पर डेसिमल की फर्स्ट प्लेस 0, ये भी बराबर है, तो इन्हें देख के भी नहीं पता चल पा रहा कि कौन बड़ा है। तो हम सेकंड डेसिमल प्लेस चेक करते हैं 3, यहाँ भी सेकंड डेसिमल प्लेस 3 ही है, तो इन्हें भी देखकर नहीं पता चल पा रहा कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड की जगह थर्ड देखते हैं। थर्ड डेसिमल प्लेस 5 है और यहाँ थर्ड डेसिमल प्लेस 8 है, कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो इसकी तरफ साइन ओपन आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपको ना काफ़ी सारे नंबर दिए हुए हैं, 31.04। मैं इन सारे नंबर्स को अलग अलग लाइन में लिखता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका असेंडिंग या डिसेंडिंग को लिखने का क्या है, आप सबको एक के नीचे एक लिखें, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेकर, तो कभी गलती नहीं होगी। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट 31.04, अब लिखो 13.4, 1 इधर 3 इधर, 13.4 इधर, इसके नीचे कुछ नहीं आया तो इसके नीचे आप 0 भर दो, ठीक है ना। इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स लेकर चलेंगे। 31.05 है अगला नंबर, 3 इधर 1 इधर, 31.05, और अगला नंबर है 3.105। 3 1 के नीचे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट 105, इनके ऊपर कुछ नहीं आया तो इनके ऊपर क्या भर दें, 0। 3 के नीचे कुछ नहीं आया यहाँ तो यहाँ 0, हर जगह हमने जहाँ एम्प्टी स्पेस थी 0 भर दी, और पॉइंट के नीचे पॉइंट मैच करके लिखा।
अब हम आराम से इनमें असेंडिंग ऑर्डर लिख पाएंगे। देखो असेंडिंग ऑर्डर में हम जानते हैं सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, सबसे छोटी। देखो सबसे छोटी अगर आपको देखनी है ना, तो आप पॉइंट के पीछे वाला नंबर, सबसे पहले आप पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर देखो, सबसे छोटा यहाँ है 3, और किसी में सबसे छोटा नंबर नहीं है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि सबसे पहला नंबर असेंडिंग ऑर्डर में कौन है, 3.105, क्योंकि इसके पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर सबसे स्मॉलर वैल्यू है। अब बाकी जो 3 बचे हैं उनमें पॉइंट के लेफ्ट पर अगर आप देखोगे, 2 में तो 31 आ रहा है, 31, और एक में 13 आ रहा है, तो ये छोटा है। 31 बड़े हैं बट 13 छोटा है। तो दूसरी प्लेस पर छोटा नंबर जो है वो कौन है, 13.400। अब बाकी जो 2 बचे उनमें लेफ्ट हैंड पर पॉइंट के सेम है, तो इन्हें देख के तो पता चल नहीं पा रहा कि कौन इनमें असेंडिंग ऑर्डर में का मतलब छोटा होगा। तो हमें यहाँ पॉइंट के लेफ्ट पर तो सेम मिल रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब सिंगल डिजिट लेते हैं पॉइंट के राइट साइड पर। देखो पॉइंट के राइट साइड पर यहाँ है 0, पॉइंट के राइट साइड पर यहाँ फर्स्ट प्लेस पर 0, तो दोनों की फर्स्ट प्लेस पॉइंट वाली सेम है। अब आ जाते हैं सेकंड प्लेस पर। सेकंड प्लेस पर यहाँ है 4, सेकंड प्लेस पर यहाँ है 5। कौन छोटा है, 4 छोटा है, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो पहले छोटा देखेंगे। तो 4 छोटा है, ये तीसरे नंबर पर आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं थर्ड प्लेस पर 31.040, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर हो गया आपका 31.050। तो इस तरह से आप ये फोर्थ का ए पार्ट करेंगे। अब देखें बी पार्ट। यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, नंबर्स दिए हैं, पहले हम नंबर्स लिखते हैं। 56.1, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के ही लिखेंगे। अगला नंबर है 56.01, 1 के ऊपर कुछ नहीं आ रहा तो एम्प्टी स्पेस पे 0 भर देंगे, जहाँ खाली छूट जाए वहाँ 0 भरें। तीसरा नंबर 56.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेंगे 3, इधर कुछ नहीं आ रहा तो इधर 0 भरो। 56.03, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ये 4 नंबर हैं और इन्हें किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है। डिसेंडिंग में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है। तो हमें पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर देखना है, कोई भी बड़ी नहीं है। देखो सब में बराबर बराबर है, तो इनमें कोई बड़ा दिख ही नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के राइट हैंड पर पहुँचते हैं। पॉइंट के राइट हैंड पर सबसे पहले 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है और यहाँ 0। तो सबसे बड़ा नंबर फर्स्ट प्लेस पर यहाँ 3 दिख रहा है, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में 56.30। ठीक, अब अगला देखेंगे। अगला नंबर इनमें सबसे बड़ा, पॉइंट के पीछे तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर तो कोई बड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, हम पॉइंट के आगे वाली देख रहे हैं डिजिट। तो यहाँ पे 1 आ रहा है फर्स्ट प्लेस पर, यहाँ पे 0 आ रहा है, ये तो हम ले चुके। यहाँ पे 0 आ रहा है, कौन इन 3 में बड़ा है, इन 3 में देखना है, 1 2 3, इन 3 में देखना है कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। 3 वाला तो हम लिख चुके ऑलरेडी, इस पर नंबर भी फिल कर दिया, ये आएगा दूसरे नंबर पे। तो इसे लिखते हैं 56.10। अब बारी है इन 2 नंबर की। देखो इसमें भी पहली प्लेस पर 0 है, इसमें भी पहली प्लेस पर 0 है, तो पहली प्लेस पर तो सेम आ रहा है, तो इनमें बड़ा तो पता चल नहीं पा रहा। तो हम अब दूसरी प्लेस देखते हैं। दूसरी प्लेस है डेसिमल के बाद 1, यहाँ पे दूसरी प्लेस है डेसिमल के बाद 3, तो ये बड़ा है। तो अगले नंबर पर, अगली प्लेस पर ये आएगा आपका 56.03, और लास्ट में आपका आएगा ये वाला नंबर 56.01। तो इस तरह से आप ये फोर्थ का बी पार्ट करेंगे। सेम वे में पार्ट नंबर सी भी करना है, फोर्थ का सी। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ग्रेटेस्ट कौन है और लीस्ट कौन है। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा और लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। पहले हम पॉइंट के पीछे देखते हैं। देखो पॉइंट के पीछे 1 है पहला नंबर। अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूज़न है तो आप वही तरीका अपनाएं जो मैंने अभी आपको यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग में बताया। पहले हम सारे नंबर लिखते हैं। 1.60 ये पहला है, 1.60, कॉमा के बाद है 0.61, पॉइंट के पीछे कुछ नहीं था तो 0 ले लेंगे।
ये है कॉमा के बाद 0.610, 0.610। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ 0 भरेंगे, इसके ऊपर खाली स्पेस पे भी 0 भर देंगे। 0.160, 0.160, पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 भर देंगे। 6.01, 6.01, और यहाँ आगे कुछ नहीं आ रहा था, एम्प्टी स्पेस में 0 भर देंगे। 6.1, 6.1, और यहाँ आगे क्या भर देंगे, एम्प्टी स्पेस में 0। अब आपको इनमें सबसे छोटा देखना है और सबसे बड़ा। अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट वो होगा जिनमें पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर सबसे बड़ी डिजिट, इन दो में बड़ी डिजिट आ रही है, बाकी सारी तो छोटी है, तो ग्रेटेस्ट इन दो में ही कोई है। चलो पॉइंट के आगे देखो, पॉइंट के आगे क्या है, 0। पॉइंट के पीछे तो सेम है, तो इनमें कौन बड़ा है वो ऐसे नहीं पता चल पा रहा। पॉइंट के आगे फर्स्ट प्लेस देखेंगे, फर्स्ट प्लेस 0, यहाँ फर्स्ट प्लेस 1, इनमें आराम से देख के पता चल रहा है कौन बड़ा है। 6.100 बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई, 6.100। ये लास्ट की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप 6.100 लिख दो या 6.1 लिख दो, तो ग्रेटेस्ट तो हो गया। अब लीस्ट की बात करें, सबसे छोटा नंबर इनमें 1 वाला तो होगा नहीं, 6 वाला भी नहीं होगा। पॉइंट के पीछे इन 3 में 0 आ रहा है, देखो यहाँ तीनों में क्या है, तो इन्हीं 3 में कोई छोटा नंबर है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा स्टार्टिंग में तो देख के तो पता चल नहीं पा रहा, क्योंकि तीनों के तीनों नंबर सेम है। पॉइंट के आगे देखते हैं, पहली प्लेस पर यहाँ 6 है, पहली प्लेस पर यहाँ 6 है, पहली प्लेस पर यहाँ क्या है, 1, तो सबसे छोटा नंबर ये 1 वाला है, तो हम यहाँ लिखते हैं 0.160। लीस्ट नंबर क्या हो गया, 0.160, या ये 0 मत लिखो, तो आंसर है 0.16। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपको यहाँ फ्रैक्शंस दिए हैं और आप इन्हें डेसिमल में लिखोगे। फर्स्ट पार्ट है 7/10। जब भी डिवाइड में 10, 100 या 1000 आए, तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात बताई है क्या करना है। न्यूमरेटर वाले नंबर को तो आप ऐसे ही लिखो, डिनोमिनेटर में कितनी 0 आ रही हैं, सिंगल 0 है, 1 0, तो लास्ट से एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर बन जाएगा 0.7। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। 19/10 है, तो डिवाइड में 10 है, एक 0 आ रही है, ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही लिखेंगे। 10 में एक 0 है, तो लास्ट से एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर हो गया 1.9। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है। 37/100, न्यूमरेटर वाला 37 तो ऐसे ही लिखेंगे। 100 में 2 0 आ रही हैं, 2 0 की वजह से हम डेसिमल 2 डिजिट पहले लगाएंगे, तो लास्ट से 2 डिजिट पहले एक पॉइंट लगाएंगे, पीछे कोई वैल्यू ना हो तो 0 ले लेंगे, तो 0.37 हो गया। फोर्थ पार्ट 9/100 है, तो 9 को तो ऐसे ही लिखेंगे। 100 में 2 0 आ रही हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट पहले लेंगे, तो एक डिजिट ये है और दूसरी डिजिट यहाँ है ही नहीं, तो हमें 0 लगानी पड़ेगी, तब जाके 2 डिजिट बनेंगी और 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.09। फिफ्थ पार्ट 176/1000, न्यूमरेटर वाला 176 तो ऐसे ही लेंगे। डिनोमिनेटर में 1000 में 3 0 आ रही हैं, तो पॉइंट को लास्ट से 3 डिजिट पहले लगाना है और पीछे कोई नंबर नहीं है तो 0 लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.176। सिक्स्थ पार्ट 45/1000, तो 45 को तो ऐसे ही लिखेंगे हम, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 के आगे 0 आ रही है, वो भी 3, तो आपको क्या करना है, पॉइंट लास्ट से 3 डिजिट पहले लगाना है, एक डिजिट, 2 डिजिट, तीसरी डिजिट यहाँ है नहीं तो 0 लेंगे, तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.045। तो इस तरह से 6 पार्ट करेंगे। अब देखिए सेवन्थ पार्ट 6432 डिवाइड बाय 100, 6432 डिवाइड बाय 100। 100 में कितनी 0 हैं, 2 0 हैं, तो हम ऊपर वाले नंबर को तो ऐसे ही लिखेंगे।
और डिनोमिनेटर में 2 जीरो आ रही हैं तो पॉइंट 2 डिजिट पहले लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा 64.32। 7th पार्ट 8th पार्ट 3/1000 है तो 3 को ऐसे ही लिखेंगे। 1000 में 3 जीरो आ रही है तो लास्ट से 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है। तो एक डिजिट ये है, दूसरे डिजिट ज़ीरो लेंगे, तीसरे डिजिट एक और ज़ीरो लेंगे तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा तो आंसर हो गया 0.003। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज डेसिमल। यहाँ पर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है 5 होल 3/10, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आप पहले इसे इम्प्रॉपर में करो। 10 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50, 50 में 3 प्लस करेंगे तो 50 + 3 हो जाएगा 53/10। अब आप इसको डेसिमल में करोगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। डिवाइड में 10 है, 1 0 आ रही है। 53 को तो एज इट इज़ लिखेंगे, एक ज़ीरो की वजह से पॉइंट लास्ट से एक डिजिट पहले लग जाएगा तो आंसर हो जाएगा 5.3। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। 40 होल 13/100। तो सबसे पहले आपको 100 को 40 से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब 100 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट की 3 जीरो तो लास्ट में आ जाएंगी और 4 × 1 4 हो जाएगा। तो यानी इन्हें मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 4000। 4000 में 13 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 4013 और अपॉन में 100। डिवाइड में 100 में 2 जीरो आ रही हैं तो हम ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही लिखकर लास्ट से 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 100 में 2 जीरो है। तो फाइनल आंसर हो गया 40.13। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। 36 होल 19/1000। 1000 की 36 से मल्टीप्लाई होगी तो 36,000 बनेगा। 36,000 में 19 को प्लस करना है तो 36,019/1000। 1000 में 3 जीरो आ रही हैं तो पॉइंट लास्ट से 3 डिजिट पहले लगाना है। तो पहले हम न्यूमरेटर नंबर लिखते हैं और लास्ट से 1 2 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 36.019। अब देखिए पार्ट नंबर 4। 11 होल 1/100। 100 × 11 करेंगे 1100। 1100 में 1 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 1101/100। डिनोमिनेटर में 100 में 2 जीरो आ रही हैं तो पॉइंट न्यूमरेटर में हम लास्ट से 2 डिजिट पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 11.01। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर दिया है 0.7 और आपको इसे फ्रैक्शन में करके सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। पहले आपको फ्रैक्शन में करना है। तो सबसे पहला वर्क क्या है, फ्रैक्शन में अगर आपको करना है तो यहाँ जो पॉइंट है ना उस पॉइंट को हटा के डिनोमिनेटर में 0 ऐड करेंगे। देखो यहाँ 7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। जिस नंबर के डिनोमिनेटर में अपॉन में कुछ नहीं होता ना तो वहाँ अपॉन में 1 लगाया जाता है, पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट के राइट हैंड साइड पर सिंगल डिजिट है तो आप 1 0 बढ़ा दोगे तो आंसर हो जाएगा 7/10। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये किसी टेबल से कटेंगे नहीं दोनों, तो फाइनल आंसर यही हो गया। सेकेंड पार्ट देखो 0.6। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है। अगर आप पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के राइट हैंड साइड पे एक डिजिट है जिसकी वजह से 1 0 आ जाएगा। अब इन्हें कट करोगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। दोनों को 2 के टेबल से कट करा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा, तो फाइनली जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आया वो आया 3/5। अब देखिए पार्ट नंबर 3, 2.84। अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 है। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट आ रही है तो आपको 2 0 लगानी है। अब आप इनको कट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। 4 के टेबल से कट करते हैं, बड़े टेबल से। 4 के टेबल से 100 जो है ना 25 टाइम कटता है। 4 के टेबल से 28, 4 7 जा, फिर 4 1 जा 4। अब ये दोनों जो हैं किसी सेम टेबल से नहीं कटेंगे तो फाइनल आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया 71/25। तो इस तरह से थर्ड पार्ट करना है।
अब देखिए फोर्थ पार्ट 1.04। अगर पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 डिजिट की वजह से 2 ज़ीरो आ जाएंगी, क्योंकि पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट थी। अब आपको क्या करना है, 4 के टेबल से कट करना है। 4 के टेबल से ये कटता है 25 बार और ये कटेगा 26 बार। तो फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करने के बाद 26/25 आया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ पार्ट का। अब देखें फिफ्थ पार्ट 10.05। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। पॉइंट हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट थी पॉइंट के आगे, तो हम यहाँ 100 लिखेंगे। इन्हें 5 के टेबल से कट करते हैं। 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10 0, 5 1 जा 5। अब ये जो आ रहा है 201/20, ये किसी सेम टेबल से नहीं कटेगा, तो फाइनल आंसर आपका यही हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सिक्स्थ पार्ट 1.88। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के राइट हैंड पे 2 डिजिट थी, जिसकी वजह से 2 ज़ीरो आ जाएंगी। अब इन्हें आप कट करेंगे 4 के टेबल से। 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2 4 7 जा। इसे भी 4 से कट करते हैं, 4 25 जा। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो चुका है, ये फर्दर कट नहीं होगा किसी टेबल से, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया पार्ट नंबर 6 का। अब देखिए सेवन्थ पार्ट 1.088। पॉइंट में अपॉन के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 है, बट जब पॉइंट हटाएंगे तो 3 डेसिमल प्लेस की वजह से 3 ज़ीरो आ जाएंगी। फिर आप इन्हें कट करेंगे। अगर आप इन्हें 4 के टेबल से कट करें, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 2 और 8 28, 4 7 जा 4 2 जा। और इन्हें कट करेंगे 4 के टेबल से तो ये आएगा 250। फिर दोबारा कट करेंगे इन्हें, इन दोनों को दोबारा कट करते हैं 2 के टेबल से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा। अब ये फर्दर कट नहीं होगा, तो फाइनल आंसर हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में 136/125। तो इस तरह से पार्ट नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे 125.125। अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 आएगा। पॉइंट के आगे 3 डिजिट आ रही हैं, तो अपॉन में आप 3 ज़ीरो लगाओगे। 5 के टेबल से कट करते हैं इन्हें। 5 के टेबल से 5 2 जा 10, 2 ज़ीरो ऐसे ही आएंगे बची हुई। 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, 2 और 5 25 होता है। 5 5 जा 25, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अब 1 होगा नहीं, तो हमें दोनों नंबर लेने पड़ेंगे 12। तो दोनों नंबर लेने की वजह से यहाँ पे लगाना पड़ेगा 0, तो ये दोनों ले लिए जाएंगे, 12 हो जाएगा। 5 कितने जा 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2 2 और 5 25, 5 5 जा। फिर दोबारा हम इन्हें कट करते हैं। 25 के टेबल से कट कर लेते हैं। 25 के टेबल से 8 जा 200 होता है। 25 के टेबल से 25 1 जा 25, 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर ये दोनों डिजिट लेनी पड़ेंगी, तो यहाँ पर एक 0 लेनी पड़ेगी आपको। क्यों लेनी पड़ेगी 0? क्योंकि जब आपने 25 को 25 से काटा तो 1 जा आया, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, यहाँ 0 था, तो ये 0 ऐसे ही आ गया। स्टार्टिंग में आप 2 ले सकते हो, बट आगे जब आप डिवाइड करोगे ना, तो आगे आपको सिंगल डिजिट लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ सिंगल 2 जो है वो होगा नहीं, तो हमें दोनों लेनी पड़ेंगी डिजिट। 2 भी लेना पड़ेगा और 5 भी लेना पड़ेगा। तो जब दोनों ले रहे हैं इसलिए एक 0 लगानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, 25025 है। देखो स्टार्टिंग में 2 डिजिट हम काट सकते हैं 25 के टेबल से। 25 1 जा 25, ये 0 25 के टेबल में 0 बार आएगा, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग में 2 तो ले सकते थे, अब हर बार आपको एक डिजिट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक डिजिट जब लेंगे ना 2, तो 2 तो होगा नहीं, तो हमें दोनों लेनी पड़ेंगी। और दोनों लेने के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 लगाई जाएगी, ठीक है। और फिर ये दोनों ले ली जाएंगी। अब 25 1 जा 25 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा आपका 1001/8, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, नंबर दिए हैं,
और आपको इन्हें डेसिमल में करना है, डेसिमल मतलब पॉइंट में। तो आपको सबसे बेस्ट और सबसे इजी वे क्या है कि आप इन्हें डिवाइड कर लें, और इससे इजी कोई वे नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है सिंपल डिवाइड करते हैं। वैसे तरीके और भी हैं करने के, कि आप नीचे डिनोमिनेटर में दिए हुए नंबर को चेंज करके 100 या 1000 बनाएं, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ नीचे वाले नंबरों को बदल कर 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह बनाने पड़ते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न होगा आपको। तो सबसे बेस्ट वे क्या है कि आपको डेसिमल में अगर करना है तो आप यहाँ डिवाइड करके दिखाओ। 20 से डिवाइड करो 47 को, और आप जानते हैं 22 जा क्या होता है 40, रिमाइंडर आएगा 7, पॉइंट लेके यहाँ क्या लगा देंगे 0, 23 जा क्या हो जाएगा 60, रिमाइंडर 10, पॉइंट लगा ही है तो एक 0 ले सकते हैं, 25 जा 100। तो फाइनली फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया वो आया 2.35। इसी तरह से पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। देखो सेकंड पार्ट कैसे करना है, 9/4 है, तो आप 4 से डिवाइड करोगे किसको, 9 को। 4 कितने जा 8, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आएगा 1, पॉइंट लेके यहाँ हम 0 लगाएंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 बचेगा, पॉइंट लग चुका है तो एक 0 हम लगा सकते हैं अपने आप, 4 5 जा 20। तो फाइनली यहाँ डेसिमल नंबर क्या बना 2.25। तो इस तरह से आप सारे पार्ट कर लेंगे। और देखो कैसे करना है फोर्थ पार्ट, देखो फोर्थ पार्ट बताता हूँ मैं। 23/25 है, तो हम पहले 25 को बाहर लिखेंगे, छोटा या ना बड़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे डिनोमिनेटर में आने वाला नंबर हमेशा बाहर लेना है और न्यूमरेटर में आने वाला नंबर हमेशा अंदर। देखो 25 के टेबल में 23 छोटा है, वो तो आएगा नहीं, तो आपको स्टार्टिंग में ही ना पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट के पीछे 0 खुद लगाया जाता है, ये तो लगाना ही होता है, पॉइंट के पीछे 0 खुद लगाएंगे, ठीक है। तो हमें 25 के टेबल से 23 काट नहीं पा रहे, तो पॉइंट लेके यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 25 के टेबल में 230 को करना है, तो 25 9 जा करेंगे, 25 9 जा होता है 225, माइनस करके रिमाइंडर क्या बचेगा 5, पॉइंट लगा हुआ ही है तो एक 0 ले सकते हैं, 25 2 जा 50। तो फाइनली डिवाइड करके डेसिमल में आंसर क्या आया 0.92। तो इस तरह से पार्ट नंबर 4 करेंगे। सारे पार्ट्स डिवाइड करके इसी तरह से करने हैं। चलो मैं आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बता देता हूँ, जैसे कि ये इसको कर लेते हैं सॉल्व। पार्ट नंबर 9 मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, 9th पार्ट। हंड्रेड होल 13/40, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। पहले आप इसे इम्प्रॉपर में बदलो, 40 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा 4000, और उसमें 13 ऐड करोगे तो बन जाएगा 4013 और अपॉन में 40। अब इन्हें आप डिवाइड करोगे, 40 से 4013 को डिवाइड करोगे। देखो 40 कितने जा 40 होगा, 41 जा 40। स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले सकते हैं हम, ठीक है ना, तो इन्हें माइनस करके रिमाइंडर 0। अब एक ही डिजिट लोगे एक टाइम पर, आपने यहाँ से क्या लिया 1। देखो स्टार्टिंग में 2 डिजिट एक साथ ली जा सकती हैं, 41 जा 40 कट करने के बाद रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ऊपर से अब एक ही डिजिट आएगी, लेकिन जब हम एक ही डिजिट ऊपर से नीचे उतारेंगे 1, तो वो 40 से कट नहीं पाएगी, तो हमें एक और लेनी पड़ेगी। और जब 2 डिजिट एक साथ ली जाएं, जब 2 डिजिट आपकी एक साथ ली जाएं तो आप 0 ज़रूर लगाएं। ये बात खास करके ध्यान रखें। क्या कहा, 40 के टेबल में 1 नहीं हो पा रहा था, तो हमने 2 डिजिट उतारी, 1 भी लिया नीचे और 3। तो एक ही टाइम पर ऊपर से 2 डिजिट जब नीचे लाएं तो आप 0 ज़रूर लगाएं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो अगर ऐसे आपको दिक्कत लग रही है ना कि 2 डिजिट एक साथ उतारने पे 0 क्यों ले रहे हैं, तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। देखो इजी तरीका, ऐसे मत करो आप क्या करें, देखो 41 जा 40, रिमाइंडर 0 आया, ऊपर से हमने क्या नोट करा 1। जब आप कोई वैल्यू ऊपर से नोट कर लो नीचे, तो आप उसे डिवाइड ही करके छोड़ो, फिर चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। जैसे 40 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो हम 40 0 जा ले लेते हैं। 40 0 जा क्या होगा 0,
अगर 40 1 जा 40 करता तो वो बड़ा हो जाता, तो 1 से छोटा लाना था ना, तो 40 0 जा 0 ले लिया। अब माइनस करके रिमाइंडर क्या आया 1, ऊपर से क्या ले आओ 3 ले आओ नीचे, क्या कहा मैंने, ऊपर से 3 नीचे ले आओ। अब जब ऊपर से 3 नीचे ले आए तो अब आप इसे डिवाइड करो, फिर चाहे ये छोटा ही क्यों ना हो। 40 कितने जा 13 तो आएगा नहीं, 40 1 जा 40 भी नहीं कर सकता, तो 40 0 जा करूँगा, 40 0 जा कितना होगा 0, माइनस करके रिमाइंडर क्या आएगा 13। अब ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पॉइंट लगा सकता हूँ, और पॉइंट लेके यहाँ क्या लूँगा 0, तो ये बन जाएगा 130। 40 कितने जा 40 3 जा हो जाएगा 120, ठीक है। माइनस करके रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस करके यहाँ आपका रिमाइंडर आएगा 10। पॉइंट लगा हुआ है पहले से ही, तो आप एक 0 ले सकते हो, ठीक है। 100 हो गया। 42 जा कितना होता है 80, और आप इस 80 को इसमें जब माइनस करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 20 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 20। अब पॉइंट लगा हुआ ही है पहले से, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट जब लगा हुआ है तो एक 0 आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, तो ये 200 हो गया। अब 40 कितने जा 200 होगा, 45 जा होगा 200, और यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। स्पेस नहीं थी तो मैं यहाँ नहीं कर पाया, तो आपको ये किस तरह करना है आई होप समझ आ गया होगा। चलो एक पार्ट और कर लेते हैं, 10th पार्ट और देखो कैसे होगा। 7 होल 5/8, ये मिक्स्ड में है, इसे कन्वर्ट करते हैं। 8 7 जा 56, 56 में 5 ऐड करेंगे 61/8। फिर आप इन्हें डिवाइड करके दिखाओगे, 8 से 61 को, 8 7 जा 56, रिमाइंडर क्या आएगा 5, पॉइंट लेके आप यहाँ क्या लेंगे 0। अब आपको क्या करना है 50 है, 8 6 जा करेंगे, 8 6 जा क्या होता है 48, रिमाइंडर क्या आएगा 2। पॉइंट जब लग चुका है तो आप 0 ले सकते हो, ठीक है। 8 2 जा कितना होता है 16, रिमाइंडर क्या आएगा 4। पॉइंट आंसर में लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, 8 5 जा 40, और रिमाइंडर 0 आ गया। तो फाइनली जो आंसर डेसिमल में आया वो आया 7.625। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।